नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड प्रैक्टिस सेट की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो आज इस सीरीज में हम झारखंड राज्य निर्माण से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। आगामी एग्जामों में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे 3 भागों में विभाजित कर देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जे बार्थोलोमन। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1912 ईस्वी में। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, जे बार्थोलोमन के द्वारा। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बी, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, जे बार्थोलोमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। हमारा छठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन का नाम परिवर्तन करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1915 ईस्वी में। हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर। हमारा नौवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, थियोडोर सुरीन। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सी, छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, मुंडारी। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त में से दोनों। हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। हमारा 16वां नंबर प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1928 ईस्वी में। हमारा 17वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1930 ईस्वी में। हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही आंसर होगा बी, डेबले उराव। हमारा 19वां नंबर प्रश्न है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, पोल दयाल। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सी, झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1935 ईस्वी में। हमारा 22वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1933 ईस्वी में, बी, 1933 ईस्वी में। हमारा 23वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, बोनीफेस लकड़ा। हमारा 24वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, इग्नेस बेक। हमारा 25वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1938 ईस्वी में। हमारा 26वां नंबर प्रश्न है, 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। हमारा 27वां नंबर प्रश्न है, 1938 ईस्वी के रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, 5 सीटों पर। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। हमारा 29वां नंबर प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला, छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा मुंडा सभा और पांचवा हो माल्टो सभा। इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी। हमारा 30वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा डी, थियोडोर सुरीन। हमारा 31वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, बनराम उराव। हमारा 32वां नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, पोल दयाल। हमारा 33वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, जयपाल सिंह। हमारा 34वां नंबर प्रश्न है,
आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए, अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। हमारा 35वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, जयपाल सिंह। हमारा 36वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, सैमुअल पूर्ति। हमारा 37वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, मरांग गोमके। हमारा 38वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, पृथक गवर्नर का प्रांत। हमारा 39वां नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम की किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, 46। हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, एन दीक्षित। हमारा 41वां नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो इसका सही आंसर होगा सी, देवकीनंदन सिंह। हमारा 42वां नंबर प्रश्न है, 1939 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, सतीश चंद्र सिन्हा। हमारा 43वां नंबर प्रश्न है, 1939 ईस्वी में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली? तो इसका सही आंसर होगा ए, 16 सीटों पर। हमारा 44वां नंबर प्रश्न है, 1939 ईस्वी में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी सभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 22। हमारा 45वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, मुक्ति दिवस। हमारा 46वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, रांची का चीफ वार्डन। हमारा 47वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज
सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, जयपाल सिंह। हमारा 48वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, चतुर्थ। हमारा 49वां नंबर प्रश्न है, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, छठवां। हमारा 50वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगेशलाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, रगीब एहसान। हमारा 51वां नंबर प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, तीसरा छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र और चौथा पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 और 3। हमारा 52 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1947 ईस्वी में। हमारा 53 नंबर प्रश्न है, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, रांची में। हमारा 54 नंबर प्रश्न है, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 सीटों पर। हमारा 55 नंबर प्रश्न है, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा बी, खूंटी। हमारा 56 नंबर प्रश्न है, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने। हमारा 57 नंबर प्रश्न है, 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? तो इसका सही आंसर होगा सी, मुस्लिम लीग। हमारा 58 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1946 ईस्वी में। हमारा 59वां नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उपसमिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा
सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा 60वां नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी 1948 ईस्वी में। हमारा 61वां नंबर प्रश्न है, देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी रांची में। हमारा 62वां नंबर प्रश्न है, देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी जयपाल सिंह। हमारा 63वां नंबर और आज से के सेट प्रैक्टिस का आखिरी प्रश्न है, तो इस खरसावां गोली कांड की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए 1 जनवरी 1948 ईस्वी में। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह सेट प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।